हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम चैप्टर कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें हम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें हम जो आज जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें एक बिल्कुल जो आपका ये वाला चैप्टर है चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये चारों चैप्टर में सेम टॉपिक होगा। अगर इसी टाइप का अगर ऐसा सेम क्वेश्चन या सेम पॉइंट आता है तो आपको हर चैप्टर में करने की नीड नहीं होगी, आज आपका वो क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूं, आप स्क्रीन पर देखें। अन्नू, मन्नू, सोनू और रोहन चार पार्टनर्स हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लॉसेस इन द रेशियो 1:2:1:2। ये इनकी कौन सी रेशियो है? आपकी ओल्ड रेशियो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:4:1:3। इन्होंने चेंज कर ली, तो ये कौन सी रेशियो हो गई? न्यू रेशियो। देयर बैलेंस शीट शोड जनरल रिजर्व 90,000, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 4,50,000। अब नीचे आपको इंफॉर्मेशन ध्यान से रीड करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करेगा कि आपको जर्नल एंट्री कौन सी करनी है। नीचे बोल रहा है वो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शो यूर वर्किंग क्लियरली। देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमने लास्ट में जब पूरा क्वेश्चन रीड किया, लास्ट में ये बोला था कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज के रूल होते हैं कि आपको कौन सा रूल आपको फॉलो करना है। अब हमें इसमें दो अमाउंट दिए थे, एक जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है और दूसरा गुडविल वैल्यूड का दिया। और हमें अब सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा चैप्टर कौन सा है। चेंज इन पीएसआर मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो उसमें जो आपका गुडविल वैल्यूड का सबसे पहले आपको मैं रूल यहाँ पे नोट डाउन कराती हूँ। पूरे चैप्टर में देखो, गुडविल का ना हर चैप्टर में अलग रूल है, जो रिजर्व वगैरह होता है उनका सेम रूल है, गुडविल वैल्यूड का हर केस में अलग रूल है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल वैल्यू का मैं यहाँ पे रूल नोट डाउन कर रही हूँ, उसको आप हमेशा एक ही रूल फॉलो करना है और हमेशा वैसे ही एंट्री करनी है, कभी भी मिस्टेक आपकी नहीं होगी। तो सबसे पहले रूल लिखते हैं गुडविल वैल्यूड का। गुडविल, ये अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे। गुडविल वैल्यूड, कौन सा चैप्टर? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। आपको गुडविल वैल्यूड जो होती है ना, ये हमारी कौन सी गुडविल होती है? न्यू गुडविल होती है। कौन सी गुडविल होती है? न्यू गुडविल, नई गुडविल। ठीक है, जो बैलेंस शीट वाली नहीं, नई गुडविल जो अभी हमारी चेंजेस होने के बाद हुई है। इसका रूल क्या है? सबसे पहले रूल नंबर 1, आपको सबसे पहले कौन सी रेशो यूज करनी है? फॉर्मूला यूज करना होता है। देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दो फॉर्मूले यूज होते हैं, या तो ओल्ड रेशो का, सॉरी, सेक्रीफाइसिंग रेशो का, या फिर गेनिंग रेशो का। तो आपको गुडविल वैल्यूड में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इस पूरे चैप्टर में? सेक्रीफाइसिंग रेशो का। अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करा है, S4 क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग। बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर लोगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज होगा। अब इसका फॉर्मूला होता क्या है? ओल्ड शेयर में से, ओल्ड शेयर जो भी पार्टनर आपके हैं उसमें से उनके न्यू शेयर माइनस कर दोगे। ठीक है, जर्नल एंट्री के लिए करने के लिए, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, ये रूल नोट डाउन करो पूरे चैप्टर के लिए। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये तो हो गया रूल नंबर 1। दो रूल है वैसे इसके। अब रूल नंबर 2, रूल 2, अब जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो किसी पार्टनर का क्या आएगा? नेगेटिव शेयर आएगा। आंसर जो आएगा ना, ओल्ड माइनस न्यू करोगे, किसी पार्टनर का नेगेटिव में आंसर आएगा और किसी पार्टनर का पॉजिटिव में आंसर आएगा। क्लियर है? तो अब जर्नल एंट्री का रूल, रूल क्या होगा? जो ये रूल नंबर 2 हो गया, ये आपको नेगेटिव शेयर आएगा या फिर पॉजिटिव शेयर आएगा। अब रूल 2 जर्नल एंट्री का, ये नेगेटिव वाले को जर्नल एंट्री में क्या कर देना है? आपको डेबिट कर देना है। जिस पार्टनर का भी नेगेटिव आएगा उसको आपने डेबिट कर देना है, और जिस पार्टनर का पॉजिटिव आएगा उसको आपने क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। ये तो हो गया इसका रूल। तो सबसे पहले एंट्री ये हो गई गुडविल वैल्यूड का रूल हो गया। अब दूसरा एंट्री जर्नल रिजर्व की, आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज। इसका आपका सारे चैप्टर्स में सेम रूल है। जर्नल रिजर्व का आपको कोई भी हो, जर्नल एंट्रीज किस में करोगे आप? कोई भी केस हो आपका रिजर्व का, उसको जर्नल एंट्री का रूल क्या होगा? यहीं पे लिख देते हैं इसका भी रूल। जनरल रिजर्व का कोई भी, GEN, जनरल रिजर्व रूल, कोई भी केस हो आपका, इनका रूल जो होगा जर्नल एंट्री में क्या हो जाएंगे? ये
डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और रेशो कौन सी यूज होगी इसमें, हमेशा ओल्ड रेशो। क्या यूज होगी, ओल्ड रेशो और ओल्ड पार्टनर, ये सारे चैप्टर्स के लिए हैं। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स कब करना है ये, जब आपको जर्नल एंट्रीज करने को बोलेगा, एडजस्टमेंट या फिर सिंगल एंट्री नहीं होना चाहिए लिखा हुआ, जर्नल एंट्रीज करो। तो अब हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। स्ट्रक्चर में आपको मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज करेंगे। यहाँ पे जनरल रिजर्व की कर देते हैं, यहाँ पर गुडविल की कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसकी एंट्री कर रहे हैं, जनरल रिजर्व की। तो इसका रूल क्या है हमारा, इसको जनरल रिजर्व को क्या करना है, हमको डेबिट कर देना है, क्योंकि इसको क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज का मतलब होता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। पार्टनर कौन से है ये, अन्नू, मन्नू, सोनू और रोहन। तो 2 अन्नू कैपिटल, 2 मन्नू कैपिटल। आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में यूज करोगे, मेरा मेन कॉन्सेप्ट आपका जो है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 2 सोनू और 2 रोहन कैपिटल। क्लियर है। जनरल रिजर्व कितना बैलेंस है, 90,000। इस 90,000 को क्या कर दो, डेबिट कर दो। यहाँ पर मैं ऐसे लाइन लगा रही हूँ ताकि ये इस साइड वाला जो लाइंस के इधर वाला जो वो डेबिट का अमाउंट है और लाइन के इधर वाला जो है वो क्रेडिट का अमाउंट है। इस 90,000 को कौन सी रेशो में आपको डिवाइड करना है, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है, 1:1:2। ये डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, लेकिन अगर जिसको नहीं आता उसको भी बता देते हैं। 90,000 को हमें डिवाइड करना, हमेशा जो रेशो होती है उसका टोटल ले लेते हैं। उसका टोटल कितना है, 6 है। इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया ये, 15,000। अब हमें इन चारों में डिवाइड करना है। जो आपका डिवाइड करके आया टोटल से, इन नंबर से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। 15 × 15,000, 15 2 द 30,000, 15 1 द 15,000, 15 2 द 30,000। ये तो हो गई हमारी जनरल रिजर्व की एंट्री। कोई भी केस हो, आपका रूल क्या है, जर्नल एंट्रीज लिखा होना चाहिए। जनरल रिजर्व को आप क्या कर दोगे, डेबिट का। आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में करोगे, मेरा मेन चीज था आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। नेक्स्ट आती है गुडविल वैल्यूड का रूल। गुडविल वैल्यूड का रूल नंबर 1 क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। क्या होगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। वो हम यहाँ पर वर्किंग नोट भी क्लियरली बोले थे, वो हम यहाँ पर निकालते हैं। अब कौन कौन से पार्टनर है, पहले उनके नाम लिख लेते हैं। A फॉर अन्नू, M फॉर मन्नू, S फॉर सोनू और R फॉर रोहन। सबसे पहले इनके ओल्ड शेयर लिख लेते हैं। ओल्ड शेयर क्या होगा, 1/6, 2/6, 1/6, 2/6। अब इनमें से इनके न्यू शेयर माइनस कर दो। न्यू शेयर क्या है, 2/10, 4/10, 1/10 और 3/10। अब इनका क्या होगा, ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में किसी का आंसर नेगेटिव में आएगा और किसी का आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब इसको करके देख लेते हैं। अब आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे बस। एलसीएम क्या आएगा इसका, अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12। तो इसका आंसर आ रहा है -2/60। इसका भी ऐसे 60 ले लो तो कितना आ जाएगा, -4/60। अब इसका भी 60 ले लेते हैं, इसका भी कितना आ रहा है, 4/60। इसका ले लेते हैं 2/60। एक बार चेक कर लो आप, अगर आपको कहीं पे ये आप अपनी रफ नोटबुक में करोगे। अब ये देखो, जो नेगेटिव आया उसके ऊपर सर्कल लगा लो कि हमें ये नेगेटिव है, और जो दो जिसका पॉजिटिव है उसके ऊपर नहीं लगाओ। ये तो हमारा हो गया रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। अब हमें जर्नल एंट्री का रूल यूज करना है। जिसका नेगेटिव में आया उस पर्सन को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे, और जिसका पॉजिटिव में आया उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब कौन नेगेटिव में है, पहले 2 वाले जो आया वो नेगेटिव में है। अब इसकी वहां पर जर्नल एंट्री कर लेते हैं। अब जर्नल एंट्री करते हैं तो देखो, इसको थोड़ा सा पहले रब करेंगे। तो पहले 2 आपके क्या हुए, ये अन्नू और मन्नू नेगेटिव में है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है मेरा, तो एंट्री हो जाएगी अन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है, मन्नू, तो मन्नू
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल और टू रोहन कैपिटल। ये तो हमारी हो गई जर्नल एंट्री। अब ये मैंने ऐसे कर लिया, यहाँ पे थोड़ा स्पेस की डेफिशिएंसी है तो आप अपनी रफ कॉपी में प्रॉपर स्ट्रक्चर में करोगे। अब आती है अमाउंट की बारी। जो आपने निकाला है उसी के आपके जो भी आपका शेयर्स आ रहे हैं उसी में आपको जिसकी गुडविल वैल्यूड का अमाउंट है उसको आप मल्टीप्लाई में लगाते जाओ। अन्नू का कितना है 2/60, इसको यहीं पे कट कर लो, 2 1 2 1/30, तो इसका मतलब 4,50,000 का 4,50,000 इंटू 1/30, तो कितना आ गया यहाँ पर इसका 15,000। क्लियर है। ऐसे ही मन्नू का कितना आ रहा है 4/60, जस्ट इसका डबल है, इसको काट दो 1/15, 15 इसका जस्ट डबल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30,000। अब आता है सोनू का कितना है सेम 4/60 है तो दिस मीन्स कितना होगा 30,000। और रोहन का भी 2/60 है इसी के जैसा है तो इसका कितना होगा 15,000। ये हो गई हमारी गुडविल वैल्यूड की एंट्री। वेरी सिंपल। फिर एक बार शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ, पूरे चेंज इन पीएसआर में गुडविल वैल्यूड की एंट्री में कोई आपको चेंज नहीं करना। कुछ भी आपको लिखा हो, कुछ भी वर्डिंग आपकी यूज की हुई हो, आपको ये पता होना चाहिए कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर है, उसमें गुडविल वैल्यूड का ये वाला रूल है। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज कर, जिसका नेगेटिव आएगा वो डेबिट, जिसका पॉजिटिव आएगा वो पार्टनर क्रेडिट। ये आपकी जर्नल एंट्री। उसमें चेंज हो जाते हैं कि उसपे आपको जितने भी जनरल रिजर्व है वर्कमैन का, उसमें आपको बोला क्या, अगर जर्नल एंट्रीज का रूल है तो आपको हमेशा डेबिट कर देना है और ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स को यूज करना है।